हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जो आपके बात कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपके बात कर रहे हैं। और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आपका डायपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर कितनी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो केस हम कंसिडर करेंगे। तो आज हम आपके दो केस कंसिडर करेंगे। डायपोल जिसको हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो अगर आप डायपोल पर अगर आप किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में अगर आप रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो वो चीज़ आज हम कंसिडर करेंगे। तो डायपोल पर इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम दो केस कंसिडर करेंगे आपके। फर्स्ट केस जो हम लेंगे वो आपका करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो। तो ये दो केस हम कंसिडर करेंगे। तो पहला केस हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि आपका एक डायपोल है। तो मान लो ये आपका डायपोल है, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम दिखा रहे हैं वो इस लाइन से शो कर रहे हैं। ये पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन आपके क्या शो कर रही है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके। तो ये आपका डायपोल हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी 2a है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में, ये एरो से आपका साइन क्या पता चल रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है। और वो एक समान है क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस सेम है और ये पैरेलल है। देखो आपका, अगर आप देखेंगे तो आपका डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है। प्लस क्यू चार्ज पे आपका जो फोर्स लगेगा उसको हम बोल रहे हैं F1, और माइनस क्यू में आपका जो फोर्स लगेगा वो उसको बोल रहे हैं हम F2। ठीक है। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू पे आपका चार्ज जो है, प्लस क्यू चार्ज पे आपका जो फोर्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हमने F1 बोला है तो उसको लिख सकते हैं Q1 और E, जो कि आपका किसकी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपके फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी तरह से अगर हम माइनस क्यू पर फोर्स निकालेंगे तो उसको हम बोल रहे हैं F2, और उसकी वैल्यू होगी माइनस का, सॉरी ये आपके क्यू ही ले रखा है हमने दोनों, माइनस का क्यू ई। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी, इस फोर्स की डायरेक्शन अगर आप देखें तो फोर्स की डायरेक्शन, माइनस क्यू पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है। अब एक और चीज़ अगर आप देखें कि मान लो क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉमन है। तो देखो इन दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और क्या है, वैल्यू सेम है। तो आपका डायपोल क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है। तो वो रोटेशन मोशन होगी और उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, आघूर्ण लगेगा। टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, आघूर्ण। ठीक है। क्योंकि आपके अपोजिट डायरेक्शन में और सेम फोर्स लग रहा है तो आपका ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। और जो हमने लिया है कि आपका डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे है, उस एंगल को हमने लिया है थीटा। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके डायपोल के बीच में जो एंगल है वो एंगल हमने थीटा लिया है। तो टॉर्क अगर हम निकालें तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो अगर आप परपेंडिकुलर मतलब लंबवत जो दो फोर्स लग रहे हैं इनके बीच के अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, लंबवत दूरी, तो वो आपकी कुछ, अगर मैं इसको इस तरह से मिलाऊं, इसको सी पॉइंट में बोलूं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी है, मल्टीप्लाई में बी सी। तो यहाँ से आप बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी की वैल्यू आपके पास आएगी
2a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2q साइन थीटा। ये आपके क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। किस पे, जब आपने आपके डायपोल को या फिर द्विध्रुव को आपने विद्युत क्षेत्र में रखा है। कैसे विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। पी आपका क्या है इधर, डायपोल मोमेंट। पी को हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट आपका क्या होता है, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो चार्ज आपके पास q है और डिस्टेंस कितनी है, 2a। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा तो वो क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपका एक डायपोल रखा हुआ है, तो ये एक फोर्स करेगा और ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, जिसको अपन ने क्या बोला है, dw। वर्क आपका क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में आपके डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि आपके रोटेशन मोशन होगी तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस की जगह आपके एंगल लेंगे। तो फोर्स हमने अभी निकाला था, फोर्स क्या लग रहा है, टॉर्क आपके पास क्या लग रहा है, पी ई साइन थीटा। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस की जगह हम क्या लेंगे, एंगल, क्योंकि सिर्फ क्या होगा, रोटेशन मोशन होगी, इसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी, स्थानांतरण गति नहीं होगी, सिर्फ घूर्णन गति होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ गया आपके। तो टोटल वर्क डन अगर हम निकालें तो उसको W बोलेंगे। तो टोटल वर्क डन आपके पास W आ गया, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो इंटीग्रल करने पे आपके पास आएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। और एंगल कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो हम मानेंगे θ1 से θ2 आपका एंगल चेंज हो रहा है जब वो रोटेट कर रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो माइनस का पी ई कॉस थीटा, और जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो माइनस का पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। और आपको ये चीज़ पता ही है कि जो आपका वर्क डन होता है वो आपका एनर्जी के रूप में सेव होगा, और जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। जो आपका वर्क डन आया है, जितना भी आप वर्क डन करते हैं वो आपका एनर्जी के रूप में सेव होता है, तो उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव होगा। तो ये आपके पास आएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। इतनी एनर्जी उसमें स्टोर होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका केस है वो हमने कंसिडर किया है जब आप डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो जब आप अपने डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म से क्या आपका कहना चाह रहा है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट वैल्यू होगी आपकी डिफरेंट पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू नहीं है। तो अगर आप देखिए डायपोल पे कंसिडर करें, तो आपके डायपोल कुछ डिस्टेंस पे है, तो उससे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने से आपके क्या फ़र्क पड़ेगा कि दोनों जो आपके डायपोल हैं उन पे जो फोर्स लगेगा वो अलग अलग लगेगा। तो इसके कारण आपका इसमें रोटेशन मोशन तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्या होगी, स्थानांतरण गति या फिर जिसको ट्रांसलेशन मोशन आप बोलते हैं, तो वो आपकी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि आपके प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू पे फोर्स के क्या होगा, अलग होगा। तो जब आपके दो पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है तो आपका ये क्या करेगा, स्थानांतरण गति या फिर ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम बहुत स्मॉल माने आपके डायपोल के बीच की, तो जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क की अगर आप वैल्यू देखें तो टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई। ठीक है, तो ई यहाँ पर जो आपका ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि आपका सेंटर पे, डायपोल के सेंटर पे जो फील्ड है उसको हमने बोला है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्लेस करेंगे तो उसके लिए अगर हम कंसिडर करें तो देखो, एक पॉइंट हम ए मान लेते हैं, एक पॉइंट हम बी मान लेते हैं। तो ये मान लो एक्स वाई जेड पोजीशन पे आपका पॉइंट ए है और बी की पोजीशन थोड़ी सी डिस्टेंस दूर है।
हमने ए और बी के बीच की आपके दोनों डायपोल के बीच, आपके दोनों डायपोल के जो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या लिए, बहुत स्मॉल लिए, dy प्लस dz, ये दोनों की पोजीशन हमने बता दी है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ex ey और ez है। डी पर जो होगा वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए अलग होगा, इसको हमने डैश से शो किया है, ey डैश और ez डैश, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इसलिए आपके क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, दोनों पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो उसको लिखेंगे fx1 fy1 और fz1। इसी तरह से इस पॉइंट पे जो आपके फोर्स होगा वो होगा fx2 fy2 और fz2। ओके, तो ये हमारे ए और बी पॉइंट पे आपके फोर्स हो गए। ई एक्स डैश आपका क्या है, उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है। अगर इसको हम और खोल के लिखें तो ई एक्स डैश आपके पास क्या आ जाएगा, ई एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल ई एक्स डेल जेड अपॉन डी जेड। तो ये आपके पास क्या आ गया, ई एक्स डैश की वैल्यू आती है। इसी तरह से आपके जो कंपोनेंट है वो आपके क्या है, फोर्स के fx1 fx2 और fx1 fy1 और fz1, ये आपके पॉइंट ए पर हैं। इसी तरह से फोर्स भी आपका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स देखेंगे, इस डायरेक्शन में आपका कितना फोर्स लग रहा है, तो अगर हम ये माने कि आपका डायपोल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, अगर हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करें कि आपका डायपोल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर ट्रांसलेशन मोशन लगेगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा। तो एक्स डायरेक्शन में अगर वो मोशन कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, fx2 माइनस fx1। और इसको अगर हम लिखे तो ई एक्स डैश माइनस क्यू ई एक्स, यहाँ से आप fx की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी q ई एक्स डैश की अगर हम वैल्यू रखें तो जैसे डेल ई एक्स डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ई एक्स डेल वाई डी वाई प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड डी जेड माइनस का क्यू ई एक्स। तो क्यू तो बाहर ले लिया, ई एक्स से ई एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो आपके फोर्स आएगा वो आपके आएगा कुछ इस तरह से, क्यू इज इक्वल्स टू डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ई एक्स डेल वाई डी वाई प्लस डेल ई एक्स डेल जेड डी जेड। तो ये आपके फोर्स की वैल्यू आ गई एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन आपका जो मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट के अगर आप निकालें तो एक्स डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू डी एक्स, वाई डायरेक्शन में होगा क्यू डी वाई, और इस तरह से जेड डायरेक्शन में जो होगा आपके क्यू डी जेड होगा। और इसकी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आपके पास फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, पी एक्स डेल ई एक्स अपॉन एक्स पी वाई डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई प्लस पी जेड डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड। इसी को थोड़ा हम ठीक तरह से लिखेंगे तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट डेल ई अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड के कैप। और यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं P डॉट डेल ई एक्स। यहाँ पे आपके डेल की वैल्यू क्या है, डेल है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। इसी तरह से ये आपका एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, इसी तरह से आप वाई और जेड डायरेक्शन में आपका फोर्स निकाल सकते हैं। तो वाई जेड डायरेक्शन में आप फोर्स निकालेंगे तो पी डॉट डेल ई वाई, इसी तरह से एफ जेड आप निकाल सकते हैं पी डॉट डेल ई जेड
तो ये आपके क्या आ जाएंगे, फोर्स आएंगे। टोटल फोर्स की अगर हम बात करें, टोटल फोर्स आपके पास क्या आएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो पी डॉट डेल ई एक्स आई कैप, पी डॉट डेल ई वाई जे कैप, पी डॉट डेल ई जेड के कैप। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पी डॉट डेल और ई एक्स आई कैप ई वाई जेड, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली ई। तो ई आपके पास क्या है, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो आपके पास जो फोर्स आ रहा है डायपोल को, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, तो जब हमने डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो आपका कितना लगेगा, ये डायपोल मोमेंट हो गया डॉट डेल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।